हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं इन्फोसिस के। तो आज हम इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बारे में आपको हम बताएंगे और क्या लेटेस्ट नए टारगेट ब्रोकरेजेस लेके आए हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्फोसिस ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। जैसा सोचा जा रहा था उससे काफी अच्छा रिजल्ट आया है। और हम क्वार्टर वन की बात कर रहे थे जहां पर भारत में भी लॉकडाउन था, भारत से बाहर जहां इनका बिजनेस है वहां पर भी लॉकडाउन था। एक तरीके से इकोनॉमिक गतिविधियां बिल्कुल हुई ही नहीं है। 11.5%, 11.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में। दोस्तों देखिए, पिछले साल 3,800 करोड़ का प्रॉफिट था अगर आप जून 30 की बात करें तो, जो कि इस बार बढ़कर हो गया है 4,233 करोड़। ये इंफोसिस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। रेवेन्यू जो है इंफोसिस का 8.5% बढ़ा है, ये भी ईयर ऑन ईयर डेटा आपको बता रहा हूं। देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है 22.7%, ये भी बढ़ा है। और देखिए, इस बार इंफोसिस ने गाइडेंस भी दिया है, गाइडेंस पर थोड़ी देर पे मैं डिटेल में आऊंगा। उन्होंने भी कहा है कि इसी रेंज में ही ऑपरेटिंग मार्जिन रहेगा, तो जो कि अपने में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों। फ्री कैश फ्लो देखिए, कोई भी फंडामेंटल इन्वेस्टर होता है तो फ्री कैश फ्लो को वो जरूर देखता है, पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो को देखता है। ये देखिए, 5,524 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है फ्री कैश फ्लो में। तो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को खुश होने की बिल्कुल जरूरत है। अब थोड़े क्वार्टरली डेटा बता देते हैं दोस्तों। ये है क्वार्टरली डेटा अप्रैल से लेकर जून 2020 में, जहां पर ऐसे ही कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत बिजनेस होगा। ऐसे माहौल में भी 13,000 करोड़ की डील विन की है इंफोसिस में दोस्तों। पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये बहुत बड़ी डील विन थी, लेकिन अगर आप कंपेयर करें पिछले सालों के कंपैरिजन में तो उतना बड़ा नहीं है। लेकिन इस खराब माहौल में भी ये बहुत बड़ी डील विन है दोस्तों। मार्जिन एक्सपांड हुए हैं 150 बेसिस पॉइंट्स, जो कि ठीक ठाक कहा जा सकता है। और प्रॉफिट थोड़ा सा सीक्वेंशियली 1.5% गिरा है, तो इससे ज्यादा ही प्रॉफिट गिरने की उम्मीद थी। देखिए, मार्केट में या स्टॉक में वही देखा जाता है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक्सपेक्टेशन से कैसे नतीजे आए हैं। तो नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं। देखिए, 10-12% वाला कोई एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था दोस्तों। तो एक्सपेक्टेशन कम थे और उस हिसाब से रिजल्ट आए हैं। देखिए, गाइडेंस भी प्रोवाइड किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में इंफोसिस ने नहीं किया था, जब वो मार्च का क्वार्टर आया था, जब लॉकडाउन था हर जगह में। तो गाइडेंस भी उन्होंने 0 से 2% का ग्रोथ का दिया हुआ है। यानी कि एक तरीके से ये साल बहुत ही म्यूटेड रहेगा, बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं होने वाली है। लेकिन गाइडेंस प्रोवाइड करना ये अपने में, जैसे हम कह सकते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अब आपको बताते हैं ब्रोकरेजेस ने इसके रिजल्ट्स को कैसा लिया है, उनके क्या नोट्स है, और फिर टारगेट्स बताते हैं इन्फोसिस शेयर के। कई ब्रोकरेज हाउस है, हम सब जगह की रिपोर्ट्स लेके आए हैं और यहां पर हमने समरी की है। देखिए, ब्रोकरेज हाउस कहते हैं बेस्ट इन क्लास है, यानी आईटी कंपनी में अगर किसी को आपको देखना है तो आपको इन्फोसिस में ही ध्यान रखना पड़ेगा। और ब्रोकरेज हाउसेस का यह भी मानना है कि यही एक स्केल प्लेयर है जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देगा फाइनेंशियल ईयर 21 में, यानी अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 में। यानी ये जो एक साल है, वायरस वाला साल है, जहां डिसरप्शन बहुत हुए हैं, यही एक इंफोसिस ही एक ऐसी कंपनी है जो एक अच्छा ग्रोथ दे सकती है, ये ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। उन्होंने अर्निंग पर शेयर के एस्टिमेट्स को इंक्रीज किया है, किसी ने 6% किया है, किसी ने 9% किया है। तो आप समझ सकते हैं 6 से 10% का एक तरीके से अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट्स जो है वो रेज हुए हैं इंफोसिस की, जब हम बात करें तो दोस्तों। क्लाइंट फ्रेंचाइज जो है बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। और डिमांड जब रिकवरी होगी, यानी इकोनॉमिक रिकवरी जैसे जैसे दुनिया में होगी, उसके बाद अगर किसी को फायदा होगा तो वो होगा इंफोसिस को दोस्तों। और वो आपको स्टॉक में भी आपको देखने मिलेगा। अब टारगेट्स आपको बता देते हैं इंफोसिस स्टॉक के। बुलिश टारगेट्स हैं
3 ब्रोकरेज हाउस हम लेके आए हैं। पहला है CLSA। CLSA ने टारगेट को वो 860 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है, यानी 1000 रुपीज का टारगेट है। नोमुरा देखिए 2 नंबर में नोमुरा ने भी टारगेट 975 कर दिया है इंफोसिस का। तीसरा है सिटी ने भी 1000 रुपए का टारगेट कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक कंसेंसस आ रहा है जो भी फंडामेंटल्स है उसमें इंफोसिस के लिए कि ये 975 से 1000 रुपए का रेंज का टारगेट है। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक तरीके से अपग्रेड आप मान सकते हैं। जहां पिछले साल अक्टूबर की बात है जहां पर गलत आरोप लगे थे CFO साहब और CEO साहब पर विसल ब्लोवर्स के द्वारा और स्टॉक गिरा था। इस मार्च के महीने में भी देखिए स्टॉक 500 के रेंज में आ गया था, 530 550 में आ गया था, और अब देखिए स्टॉक बढ़ भी गया है और टारगेट भी इसके बहुत ज्यादा रेज हो गए। तो IT कंपनीज, आप इंफोसिस की बात करें या विप्रो की बात करें, नतीजे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ रहे हैं। देखिए सभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Q1 में कुछ होने वाला नहीं है, तो एक तरीके से सबने अपने कैलकुलेशन में, एनालिसिस में Q1 को हटा ही दिया है एक तरीके से। और ऐसे क्वार्टर में भी कोई एक उम्मीद की किरण अगर कोई देता है तो फिर उसको बहुत ही पॉजिटिव ले रही है मार्केट। इसको हम कह सकते हैं सिल्वर लाइनिंग की तरह है। तो वही काम किया है इंफोसिस ने और इंफोसिस के रिजल्ट्स ने। ये फंडामेंटल टारगेट्स है दोस्तों, यहां हमने टेक्निकल एनालिसिस नहीं किए, किसी दूसरे वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आपके कोई भी डाउट हो जरूर पूछिए स्टॉक को लेकर, हम बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। आपने अपना टाइम दिया, टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने मित्रों के साथ जिनको इंफोसिस में इंटरेस्ट है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच।